नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। आज की क्लास हिंदी साहित्य के जितनी भी परीक्षा होती हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हिंदी से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका UGC नेट हो गया या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको साहित्य से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हिंदी साहित्य का जो पूरा इतिहास है, आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक सभी कालों का PYQ के माध्यम से रिवीजन करेंगे। और इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फिर हम उस पैटर्न पे ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण PYQ देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, रसलीन का मूल नाम क्या है? रसलीन जो कि रीतिकाल के कवि हैं, इसका मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। इनका मूल नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी है। नेक्स्ट, इनके बारे में कुछ जानकारी है। सैयद गुलाम नबी जो हैं ये रीतिबद्ध शाखा के हैं। किस शाखा के हैं? तो रीतिबद्ध शाखा के। रीतिकाल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो रीतिकाल को 3 धाराओं में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध धारा, फिर रीति मुक्त धारा और रीति सिद्ध धारा। रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। तो रीति सिद्ध काव्य धारा। तो रसलीन जो है, रसलीन किसके अंतर्गत आते हैं? रीतिबद्ध शाखा के अंतर्गत आते हैं। इनके महत्वपूर्ण रचना है अंग दर्पण और रस प्रबोध। तो ये रसलीन के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जीवन काल का आरोही क्रम, यानी कि आपको रीतिकाल के कवियों को और उनके जीवन यानी कि उनके जन्म वर्ष को याद करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला है बिहारी, 1595 में इनका जन्म, भूषण का 1613 में, मतीराम का 1617 में और देव का है 1673 ईस्वी में। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकारवादी आचार्य नहीं है। यहाँ पे आनंदवर्धन जो है ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है। आनंदवर्धन क्या है? तो ये एक ध्वनिवादी आचार्य हैं। ये ध्वनिवादी आचार्य हैं आनंदवर्धन। नेक्स्ट फिर है जीवन काल और आरोही क्रम। तो केशव है, सेनापति, देव और पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह वारिस रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? तो विरह वारिस जो है वो बोधा की कृति है। और ये देखिए UPGDC 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखड़ान के ऊपर हवै छलके। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मतीराम की। और मतीराम की महत्वपूर्ण रचना है रसराज, ललित ललाम और फूल मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो शुक्ल जी चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। अगर क्वेश्चन में रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाए तो चिंतामणि त्रिपाठी होगा, और अगर सर्वमान्य पूछा जाए तो फिर रीतिकाल का प्रारंभ जो है वो केशव से माना जाता है। नेक्स्ट है, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। ये किसका कथन है गंग कवि के संबंध में? तो ये कथन भिखारी दास का है। भिखारी दास ने ऐसा कहा है गंग कवि के संदर्भ में। भिखारी दास केशव के संबंध में क्या बोलते हैं? भाषा बोली ना जाना ही जिनके कुल के दास। ये केशव दास के संबंध में बोलते हैं। और सेनापति के संबंध में बोलते हैं आई ऋतु पाउस ना पाई प्रेम पतिया। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहारी को किस श्रेणी के कवियों में रखा गया है? तो इन्हें रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत बिहारी को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी, बिहारी, मतीराम और वृंद। तुलसी, बिहारी, मतीराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन है? तो इसके संकलनकर्ता हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास।
नेक्स्ट है देव जो हैं ये रसवादी आचार्य हैं। देव क्या हैं? रसवादी आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ शुक्ल जी ने माना है चिंतामणि त्रिपाठी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल की भूमिका, ये किसके पुस्तक है, यानी कि रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र। तो कुछ रचना भी महत्वपूर्ण जो रचना है रीतिकाल के अंतर्गत उसको भी याद रखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि का नाम क्या है? तो घनानंद जो है ये रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। और घनानंद की रचना है सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली है, कोकसाड है, कृपाकंद, रसकेली बल्ली और यमुना यश, ये सारे घनानंद के रचना है। नेक्स्ट है किस रीतिमुक्त कवि ने प्रेम के मार्ग को तड़वाड़ी की धाड़ पे धावनो है कहा है? तो ऐसा कहा है बोधा ने। नेक्स्ट आगे के सुकवि रीझे हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो ये रचना, ये पंक्ति जो है ये भिखारी दास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में रीति ग्रंथ की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। देखिए शुक्ल जी के कथन को पहचानने का एक ये भी ट्रिक है कि इन्होंने पीछे शब्द का प्रयोग किया है, तो कहीं भी अगर ये शब्द आए तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल जी का है कथन। नेक्स्ट है कि रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली। बिल्कुल सही बात है। उसकी अंतःप्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है। तो आज हम लोग रीतिकाल के PYQ किए, जिससे हमें पता चला कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो PYQ जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें आइडिया आता है कि कैसा क्वेश्चन आता है और फिर हम उसी तरह से अपना तैयारी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।